हेलो एवरीवन, मैं अवधेश गुप्ता। आज देखेंगे 8th क्लास एनसीईआरटी चैप्टर 4। चैप्टर का नाम है उद्योग। इसका हमने एक पार्ट पहले कंप्लीट कर लिया है 15 तक, और 15 के बाद से हम आज देखेंगे। और हमने इसका थ्योरी वाला पोर्शन भी कंप्लीट कर लिया है। आप चाहें तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। एक मिनट में अपना पेन ले लेती हूँ। यस, क्वेश्चन नंबर 16। सनराइज उद्योग के अंतर्गत कौन से उद्योग आते हैं? देखिए, पहले तो आप ये चीज समझिए कि सनराइज उद्योग होते क्या हैं। देखो, सनराइज उद्योग वो होते हैं जो अभी अभी वर्तमान में क्या है, वो उभरते हुए उद्योग हैं। ठीक है, मतलब उनमें अभी विकास काफी तीव्र गति से चल रहा है। ठीक है, जिन उद्योगों का विकास काफी तीव्र गति से चल रहा है उनको हम बोलते हैं सनराइज उद्योग। ठीक है, ए है सूचना प्रौद्योगिकी, बी है अन्य उभरते उद्योग, सी है स्वास्थ्य लाभ, डी है ये सभी। तो 16 का हो जाएगा डी, ये सभी। की सूचना प्रौद्योगिकी भी यानी कि टेक्नोलॉजी भी अभी हाल फिलहाल में विकास पर है हमारे देश में, और स्वास्थ्य सेवाएं भी अभी पूरी तरह से विकसित नहीं है। ये भी क्या है, अभी प्रोग्रेस इनमें चल रहा है और अच्छा सुधार लाया जा रहा है स्वास्थ्य सुविधाओं में। और अन्य उभरते हुए उद्योग। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। भारत की सिलिकॉन घाटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? ए बेंगलुरु, बी कोलकाता, सी मुंबई, डी चेन्नई। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा पहला, कि ये जो सिलिकॉन घाटी है इसके नाम से किसको जाना जाता है? ये बेंगलुरु को जाना जाता है। और सिलिकॉन ये आपके एनसीईआरटी से ही आए हैं सारे क्वेश्चन, और वहीं से ही मैंने लिए हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। भारत में सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? ए कपड़ा उद्योग, बी लोहा उद्योग, सी सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग, और डी चीनी उद्योग। तो 18 का जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ए कपड़ा उद्योग। देखिए, कपड़ा उद्योग बहुत ही ज्यादा पुराना उद्योग है हमारे यहाँ पे, और अंग्रेजों के जमाने से भी बहुत पहले से ये उद्योग हमारे यहाँ पे चल रहा है। और ये एक तरह से, जब अंग्रेजों के जमाने में ये जो उद्योग था कपड़ा उद्योग, ये एक तरह से कुटीर उद्योग था। मतलब घर घर में सूती कपड़े बनाए जाते थे, है ना। लेकिन अब क्या है, ये बड़े बड़े उद्योग खुल गए हैं इससे रिलेटेड, कपड़ा उद्योग से। लेकिन अभी भी भारत में क्या है, सबसे बड़ा उद्योग कपड़ा उद्योग ही है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। लोहे को परिष्कृत या परिशोधित करने के लिए निम्नलिखित, थोड़ा सा गलत टाइप हो गया है, निम्नलिखित में से आवश्यक सामग्री क्या है? देखो, जो लौह अयस्क होता है, यानी कि जो खदानों से जो अयस्क निकाले जाते हैं, तो वो ऐसे नहीं होते हैं लोहे के रूप में, सरिया के रूप में, या किसी गोले के रूप में। इस तरह से नहीं होते हैं। वो क्या है, मिट्टी में मिले हुए होते हैं। ठीक है, मतलब उनमें बहुत सारी अशुद्धियां होती हैं। वो प्योर लोहा नहीं होता है जिसे हम खदान से खोद कर लाते हैं। वो क्या है होता है, उसमें क्या होती है, बहुत सारी अशुद्धियां होती हैं। तो उन अशुद्धियों को निकालने की जो प्रक्रिया है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? परिशोधित। ठीक है, या परिष्कृत बोलते हैं उनको, जो लोहे को शुद्ध करने की प्रक्रिया है। यानी कि जो खदान में से निकला हुआ अयस्क है, उसको लोहा बनाने की जो प्रक्रिया है उसको बोलते हैं। तो निम्न में से आवश्यक सामग्री क्या है? ए है कोयला, बी है लौह अयस्क, सी है चूना पत्थर, और डी है ये सभी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, ये सभी। देखिए, सबसे पहले हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? लौह अयस्क की जरूरत पड़ेगी। फिर उसको क्या है, हम भट्टी में चढ़ाएंगे, और उसको एक बहुत ही उच्च तापमान पर उसको क्या है, हम पिघलाएंगे। ठीक है, बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, मतलब तरल पदार्थ में वो परिवर्तित हो जाएगा लोहा। ठीक है, लोहा कितना ठोस होता है, और उसको इतना ज्यादा टेम्परेचर पर पिघलाया जाता है कि वो क्या हो जाता है, लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, तो उसके लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? कोयले की जरूरत पड़ेगी। और उसके बाद उसमें क्या, थोड़ा सा चूना पत्थर मिलाया जाता है, ताकि जो अशुद्धियां हैं लोहे में, वो चूना पत्थर जब मिलाया जाता है तो वो सारी जो अशुद्धियां हैं वो नीचे बैठ जाती हैं। ठीक है ना, वो क्या है, नीचे बैठ जाती हैं, और जो प्योर लोहा है वो ऊपर की तरफ आ जाता है लिक्विड में। अब आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर आप पानी उबाल रहे हैं, ठीक है, उसमें कुछ चूना पत्थर के डाल दीजिए, तो वो क्या है, नीचे बैठ जाएगा, और जो पानी होगा वो ऊपर, जो प्योर पानी होगा वो ऊपर आपको दिखाई देगा, लेकिन जो चूना पत्थर है वो नीचे दिखाई देगा। यानी कि चूना पत्थर क्या करेगा, जो जितना भी गंदगी है वो उसको नीचे लेके बैठ जाएगा, क्योंकि चूना पत्थर भारी होता है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। अब देखिए, मैं आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि 1 टन लोहा बनाने के लिए किस किस चीज की जरूरत होती है। तो 1 टन लोहा बनाने के लिए 8 टन कोयले की जरूरत होती है, 4 टन अयस्क की जरूरत होती है, और 1 टन
चूना पत्थर की जरूरत होती है। मतलब 8 टन लोहा कोयला और 4 टन लोहा अयस्क और 1 टन चूना पत्थर, इन सब को मिलाकर क्या बनेगा, 1 टन लोहा तैयार होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। टिस्को की स्थापना कब हुई? देखियो टिस्को क्या है, टिस्को एक लोहा निर्माण करने की कंपनी है। ठीक है, लोहा उत्पादन करने की कंपनी है। और जो टिस्को है ये स्वतंत्र भारत से पूर्व भारत का एकमात्र इस्पात कारखाना था, यानी कि एकमात्र लोहे की वस्तु बनाने का कारखाना था स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व। ठीक है, टिस्को अभी तो बहुत सारे खुल गए हैं अलग अलग राज्यों में, लेकिन ये पहला था। और ये जो टिस्को है ये कहाँ है, झारखंड में है। और ये स्वर्ण रेखा नदी और खरखाई नदी के संगम पे बनाया गया है। ठीक है, वहीं से इसको क्या है, पानी मिलता है। और ये जो टिस्को है ये टाटा लिमिटेड कंपनी है। और अभी वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष हैं वो रतन टाटा जी हैं। ठीक है, तो इसका आंसर देखते हैं। ए है 1908, बी है 1907, सी है 1909, डी है 1905। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1907। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। इसका आंसर मैंने आपको पहले ही बता दिया। ठीक है, मुझे याद नहीं रहा। स्वर्ण रेखा नदी और वह खरखाई नदियों के संगम पर कौन सा कारखाना लगाया गया है? ए भिलाई, बी सेलम, डी भद्रावती और सी टिस्को। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा टिस्को। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित का सही विकल्प के साथ मिलान कीजिए। ये कारखाने दिए हुए हैं, कारखानों के नाम दिए गए हैं, यानी कि फैक्ट्री के नाम दिए गए हैं। और ये क्या है, राज्यों के नाम दिए गए हैं। तो आपको मिलान करना है कौन से कारखाने कौन से राज्य में। ये सारा आपकी एनसीईआरटी से लिया गया बनाया है मैंने। और मैंने ये मतलब अपनी तरफ से इसमें कुछ नहीं डाला है, एक भी क्वेश्चन मेरी तरफ से नहीं है। सारी के सारे मैंने आपकी एनसीईआरटी बुक के चैप्टर से बनाए हैं। ठीक है, ए है, देखिए मैं आपके लिए इतनी ज्यादा मेहनत कर रही हूँ कि बुक से ही आपके क्वेश्चन आंसर बना रही हूँ। यहाँ तक कि जो ऑप्शन है ये भी मैं बुक से ही लेती हूँ और क्वेश्चन भी मैं बुक से ही बनाती हूँ। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दिया करो, एक छोटा सा कमेंट कर दिया करो, कमेंट में कुछ भी लिख दिया करो। ठीक है, और मेरी वीडियो को शेयर करो जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनके साथ। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो। और देखिए इतने ज्यादा व्यू आते हैं, 400-500 लोग वीडियो को देख रहे हैं और आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते। तो प्लीज आप मेरी वीडियो को सब्सक्राइब भी किया करो, है ना। और सब्सक्राइब एक ही बार करना है, बार बार दबाने से क्या है वो अनसब्सक्राइब हो जाता है। एक बार मतलब आपने अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप एक बार सब्सक्राइब का बटन दबाइए। अगर नेक्स्ट टाइम भी मेरी वीडियो को देखेंगे तो फिर दोबारा से आपको सब्सक्राइब का बटन दबाने की जरूरत नहीं है, एक ही बार दबाया जाता है। कई लोग क्या करते हैं उनको पता नहीं है, वो बार बार सब्सक्राइब का बटन दबाते हैं, अनसब्सक्राइब होता रहता है। और सब्सक्राइब भी मतलब एक बार दबाएंगे, सब्सक्राइब कर लिया, फिर अगली बार जब मेरी वीडियो देखेंगे फिर सब्सक्राइब का बटन दबा देते हैं वो लोग, फिर वो अनसब्सक्राइब हो जाता है चैनल। तो आप लोग प्लीज इस चीज का भी ध्यान दीजिए, ये भी चीज आपको पता होनी चाहिए कि एक ही बार होता है सब्सक्राइब। क्योंकि मैं देखती हूँ कि रोज रोज क्या है अनसब्सक्राइब भी हो जाते हैं और सब्सक्राइब भी हो जाते हैं। ठीक है, तो देखिए भद्रावती जो है, जो भद्रावती वाला जो कारखाना है 21 वाला मैं बता रही हूँ आपको, सॉरी 22 चल रहा है ये। तो भद्रावती है कर्नाटक में। ठीक है, भद्रावती जो संयंत्र लगाया गया है वो कर्नाटक में लगाया गया है। और बी है विशाखापट्टनम। तो विशाखापट्टनम का तो आप लोगों को पता होना ही चाहिए कि विशाखापट्टनम का है, आंध्र प्रदेश में है। और सेलम है तमिलनाडु में। ठीक है, और जमशेदपुर कहाँ है, झारखंड में। देखो जो टिस्को है ना वो जमशेदपुर में ही है। ठीक है, टिस्को कहाँ है, जमशेदपुर में। ठीक है, इसको जमशेदपुर कारखाना भी बोलते हैं, इसको टिस्को भी बोलते हैं, है ना, इसको ही बोलते हैं दोनों चीज। जमशेदपुर इसको इसलिए बोलते हैं कि क्योंकि इसकी जो स्थापना थी वो जमशेद जी ने की थी। ठीक है, तो उनके ही नाम पर उन्होंने क्या है जो कारखाना खोला था उसमें जो कारीगर काम कर रहे हैं, जो श्रमिक काम कर रहे हैं, उनके लिए क्या है एक शहर टाइप का बसा दिया था उनकी सुविधाओं के लिए। तो उस जगह का नाम ही जमशेदपुर पड़ गया। ठीक है, पहले उसका कुछ और नाम था, मैं अभी आगे क्वेश्चन आ जाएगा फिर आपको पहले से आंसर पता चल जाता है, इसलिए मैं बाद में बताऊंगी। अब देखिए हम इसका मिलान कर लेते हैं। ए का है दूसरा, अब ए का दूसरा 2 में है, चलो। बी का है तीसरा, अब बी का तीसरा केवल पहले में ही है, तो ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट देखते हैं 23। सर्वाधिक औद्योगिक प्रदेश कहाँ पाए जाते हैं? ए उष्ण कटिबंध, बी शीतोष्ण कटिबंध, सी शीत कटिबंध, डी उपोष्ण कटिबंध। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा दूसरा,
शीत कटिबंध में सबसे ज्यादा उद्योग पाए जाते हैं? शीत कटिबंध कहाँ पाया जाता है? शीतोष्ण कटिबंध कहाँ पाया जाता है? ये आप मान लीजिए ये आपकी इक्वेटर है, ठीक है, ये आपकी कर्क रेखा है और ये आपकी मकर रेखा है, ठीक है। तो ये पूरा पोर्शन क्या हो गया? उष्ण कटिबंध। ये तो मैंने आपको कई बार बताया, वर्ल्ड मैप पे भी बताया है मैंने, कम से कम 10 से ज्यादा बार बता दिया है। इससे ऊपर वाला जो एरिया होता है वो होता है शीतोष्ण कटिबंध, ठीक है। वो क्या होता है? शीतोष्ण कटिबंध। तो सबसे ज्यादा जो उद्योग है वो कहाँ पाए जाते हैं? शीतोष्ण कटिबंध में पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। जिस प्रक्रिया में धातुओं को उनके अयस्कों द्वारा गलनांक बिंदु से अधिक तपाकर निष्क्रिय किया जाता है उसे क्या कहते हैं? ए प्रगलन, बी गलनांक, सी खनन, डी परिष्कृत। देखिए क्या पूछा है? गलनांक बिंदु से अधिक तपाकर, ठीक है, मतलब उस बिंदु से भी, गलनांक बिंदु हो गया किसी चीज को, क्या है, ठोस को हम गला रहे हैं, एक तरह से तरल पदार्थ में लेके आ रहे हैं, तो उसको हम बोलेंगे गलनांक बिंदु, ठीक है। और उससे भी अगर हम अधिक तपा रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? ये पूछा है इसमें, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे प्रगलन। क्या बोलेंगे? प्रगलन। नेक्स्ट देखते हैं 25। उत्तरी अमेरिका की ग्रेट लेक्स में शामिल है? ए सुपीरियर, बी ओटारियो, सी मिशिगन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। देखो एक बार मोटी मोटा मैं आपको बता देती हूँ कि जो ये है ग्रेट लेक है, इसमें 5 लेक मिली हुई है, यानी कि 5 झीलों का एक समूह है, ठीक है। 5 झीलों का क्या है? एक समूह है, जिसको हम क्या बोलते हैं? ग्रेट लेक्स बोलते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं। देखिए जैसे हमारी नैनीताल में क्या है? 7 ताल है। 7 ताल का मतलब है वो 7, एक तरह से 7 झील आपस में मिली हुई है, लेकिन वो देखने में अगर आप ऊपर से देखेंगे तो वो एक ही आपको दिखेगी, मतलब कहीं ना कहीं से वो एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो जैसे हमारे भारत में 7 ताल है, ठीक है, नैनीताल में है, नैनीताल एक स्थान है उत्तराखंड में, तो वहां पर क्या है? 7 ताल। तो 7 ताल के अंदर क्या है? 7 झीलें आपस में मिली हुई हैं। उसी तरह से ये है उत्तरी अमेरिका में, इसको बोलते हैं ग्रेट लेक्स। तो इसमें क्या है? 5 झीलें आपस में मिली हुई हैं, ठीक है। लेक बोलते हैं, झील को लेक बोलते हैं, ठीक है। देखिए एक तो सुपीरियर है, एक है ओंटारियो और मिशिगन, 3 हो गई हैं, और चौथी है ईरी, और 5वीं है हुरन, ठीक है। 5वीं क्या है? हुरन। तो ये 5 झीलें हैं, आप ध्यान रखना है इसको। एनसीईआरटी में कॉलम के रूप में ऐसे कॉलम साइड में कॉलम दिया हुआ है, उसमें लिखा हुआ है ये सारी चीजें, ठीक है। ये कॉलम में जो भी चीजें दी हुई हैं उनको भी एक बार ध्यान से पढ़ लिया करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ज्यादातर एग्जाम में ये पूछ ली जाती है, ठीक है। मतलब जितना इंपॉर्टेंट ये थियोरी होती है ना बीच वाली, उतना ही इंपॉर्टेंट ये बॉक्सेस होते हैं। बॉक्सेस में से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 26। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक रेशा का उदाहरण नहीं है? देखिए कौन सा जो रेशा है वो प्राकृतिक नहीं है, ठीक है, इसकी बात चल रही है। ए है रेशम, बी है कपास, सी है लिनिन और डी है रेयान, ठीक है। तो इसका जो 26 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रियान। लेलिन भी एक प्रकार का प्राकृतिक रेशा है। देखो प्राकृतिक रेशा उसको बोलते हैं जो प्रकृति से हमें प्राप्त होता है, यानी कि जो एक तरह से आप मान लीजिए जो खेत में फसल उगा के जो रेशा प्राप्त किया जाता है, या फिर हम प्रकृति के द्वारा हम उसको पैदा कर सकते हैं। जैसे जो कपास है वो आपको पता ही है खेत में उगती है, रेशम के कीड़े पाले जाते हैं, और लिलिन भी इस तरह से ही एक प्रकार का रेशा है। लेकिन ये जो डी है रेयान, ये रेयान एक प्रकार का क्या है? मानव निर्मित रेशा है, ठीक है। जैसे मानव अलग अलग तरह के रेशे, अलग अलग तरह के आप कपड़े देखेंगे ना, स्ट्रेचेबल कपड़ा होता है, एक अलग अलग प्रकार के ऊनी कपड़े भी होते हैं। तो क्या है, ज्यादातर जो फैब्रिक है, ज्यादातर जो रेशे हैं या ये जो चीजें बनाई जाती हैं, कपड़े जो बनाए जाते हैं अलग अलग टाइप के, उसमें ज्यादातर जो है वो मानव ही निर्मित कर रहा है, मानव अपने आप से निर्मित कर रहा है इन सारी चीजों से मिला के, जैसे कपास या रेशम, लिनिन, इन सब से मिलाकर अपना ही कुछ अलग बना रहा है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर डी सही। आगे देखेंगे 27। निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित रेशे का उदाहरण है? ए लाइलॉन, बी पॉलिस्टर, सी है एक्रिलिक, ठीक है, एक्रिलिक, और डी है ये सभी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 27 का, ये हो जाएगा ये सभी, और ये भी मैंने आपकी बुक से ही देखा है।
नेक्स्ट देखते हैं 28, भारत में पहली वस्त्र मिल कब लगाई गई थी? ए 1818, बी 1854, सी 1859, डी इनमें से कोई नहीं। तो जो पहली मिल लगाई गई थी वो 1818 में लगाई गई थी, और वो कहाँ लगाई गई थी? कोलकाता में। ठीक है, वो कहाँ लगाई गई थी? कलकत्ता में, और कोलकाता कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। ठीक है, और जो दूसरी लगाई गई थी, देखो ये वाली जो कलकत्ता में लगाई गई थी ये सक्सेसफुल नहीं हुई थी, और सक्सेसफुल कौन सी हुई थी? ये हुई थी 1854 वाली, और 1854 वाली कहाँ लगाई गई थी? ये लगाई गई थी मुंबई में। कहाँ लगाई गई थी? मुंबई में 1854 में लगाई गई थी, और ये सक्सेसफुल हुई थी। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं 29, किस शहर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? ए कोलकाता, बी मुंबई, सी अहमदाबाद, डी सूरत। तो मैनचेस्टर जो है वो किससे है? कपड़ा उत्पादन से है, सूती वस्त्र उद्योग से है। ठीक है, इसका मैनचेस्टर का क्या मतलब है? सूती वस्त्र उद्योग से है। और ये जो मैनचेस्टर है इंग्लैंड का एक शहर है जहां पर सूती वस्त्र उद्योग बहुत ज्यादा है। तो भारत में सबसे ज्यादा सूती उद्योग कहाँ है? ये है सी अहमदाबाद में। ठीक है, ये कहां पर है? अहमदाबाद में। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30, संयुक्त राज्य अमेरिका का पिट्सबर्ग किस उद्योग के लिए विख्यात है? यानी कि किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है पिट्सबर्ग? ठीक है, ए है इस्पात उद्योग, बी है सूती वस्त्र उद्योग, सी है कोयला खनन उद्योग, डी है प्रौद्योगिकी उद्योग। तो 30 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, इस्पात उद्योग के लिए क्या है? विख्यात है। अब देखिए सूती एक मिनट जी, अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं 31, जापान का ओसाका शहर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? ए इस्पात उद्योग, बी सूती वस्त्र उद्योग, सी कोयला खनन उद्योग, डी प्रौद्योगिकी उद्योग। तो 31 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा बी सूती वस्त्र उद्योग। किसके लिए? देखो जापान में ओसाका प्रसिद्ध है, और इंग्लैंड में मैनचेस्टर प्रसिद्ध है, और भारत में अहमदाबाद। ठीक है, मैंने अभी आगे आपको क्या बताया? अहमदाबाद। ठीक है, इन तीनों को याद कर लीजिए, भारत में अहमदाबाद, इंग्लैंड में मैनचेस्टर, और जापान में क्या है? ओसाका। ये क्या है? सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है। अब देखिए ओल्ड एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि इसे जापान का मैनचेस्टर भी बोलते हैं। ठीक है, ओसाका को क्या बोलते हैं? जापान का मैनचेस्टर भी बोलते हैं, क्योंकि वो भी तो जो मैनचेस्टर है वो भी क्या है? उससे सॉरी सूती वस्त्र उद्योग से संबंधित है ना, इसलिए। 32, फोर्ट गैलिस्टर कहाँ अवस्थित है? ए गुजरात, बी पश्चिम बंगाल, सी कैलिफोर्निया, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी पश्चिम बंगाल। फोर्ट गैलिस्टर कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में है, और पश्चिम बंगाल में कहाँ है? ये कोलकाता में है। ठीक है, तो इसी तरह की और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें मेरा चैनल एनसीईआरटी होमतेज गुप्ता। प्लीज लाइक भी करो और मेरी वीडियो पे कमेंट भी करो, और मैंने इसकी पूरी की पूरी एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है। ठीक है, 6 to 8 क्वेश्चन आंसर सीरीज अकॉर्डिंग टू न्यू एनसीईआरटी सिलेबस, इस तरह से है वो। तो आप जाकर देख सकते हैं पूरी 6 से और 8 तक के सारे क्वेश्चन आंसर। ये ज्योग्राफी का सेकंड लास्ट चैप्टर था, और लास्ट चैप्टर में आप कराऊंगी, उसके बाद हम क्या करेंगे? हिस्ट्री करेंगे 6 to 8 की। ठीक है, तो पहले मैं 8 से ही स्टार्ट करूंगी, 8 की हिस्ट्री, फिर 7 की, फिर 6 की, इस तरह से मतलब नीचे की तरफ हम करेंगे। तो इसी तरह की और इन्फॉर्मेशन के लिए सब्सक्राइब करें मेरा चैनल एनसीईआरटी होमतेज गुप्ता। थैंक यू फॉर वॉचिंग।